नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस में। जी हाँ, मैं विक्रम सिंह धाकरे एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हूँ और इस समय हम मौजूद हैं आगरा के फेमस बाज़ार सदर बाज़ार में, जहां आपको बता दें कि करवा चौथ व्रत 2024 को लेकर जो महिलाओं में उत्साह है वो किस प्रकार देखा जा रहा है और जो बाज़ार में रौनक है अब वो किस प्रकार है वो आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरों में आप जहां देख रहे होंगे कि सदर बाज़ार में जहां पर महिलाएं करवा चौथ के व्रत को लेकर किस तरीके से आज महिलाओं में जो उत्साह है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेहंदी हाथों पर कढ़ाई चल रही है, ये आगरा का फेमस सदर बाज़ार है जहाँ पर तमाम महिलाएं व्रत को लेकर, करवा चौथ के व्रत को लेकर यहाँ पर पहुँची हैं और हाथों पर मेहंदी इस समय जो कढ़ाई है वो चल रही है, वो आप बारीकी से देख सकते हैं। तो करवा चौथ व्रत की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है और किस तरीके से महिलाएँ इस कठिन व्रत को रहती हैं, कितनी कठिनाई होती है, ये यहाँ पर जानेंगे। और दूर दूर तक जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी वहाँ आप देख रहे होंगे कि पूरा बाज़ार इस समय गुलजार है। जगह जगह जो मेहंदी की कढ़ाई है वो हाथों पर महिलाओं के चल रही है, ये आप देख सकते हैं। तो मेहंदी की जो कढ़ाई है वो किस तरीके से अलग अलग डिज़ाइनें यहाँ पर दी हुई हैं वो भी आपको किताब के माध्यम से दिखाएंगे। जो डिज़ाइन है वो किस तरीके की है, तो ये जो उस्ताद हैं वो बिल्कुल बताएंगे किस तरीके की डिज़ाइनें रहती हैं। डिज़ाइन के हिसाब से होता है। डिज़ाइन 100 रुपये से स्टार्टिंग होता है, 500 तक का है, 1000 तक का है, 1100 तक का, 2500 का है। ऐसे डिज़ाइन बनवाते हैं, भाई हिसाब से पैसा लगता है। तो आगरा सदर बाज़ार की बात करें तो यहाँ पर जो मेहंदी महिलाओं के हाथों पर रखी जाती है वो कब से ये चला आ रहा है? ये तुम्हारे 18 तारीख से काम चालू हो जाता है। 18-19 को तारीख का कल का काम अच्छा था, बहुत काम था। कम से कम यहाँ 80-90 मेम्बर थे लगाने वाले और 60-70 जेंट्स थे। अच्छा काम चला था। करीब पिछले 3 दिन से लगातार इसी प्रकार से मेहंदी की 3 दिन से काम अच्छा चल रहा है और यहाँ पे काम चलता रहता है। अभी साहब कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ की यहाँ पर कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ कटोरे बोर्ड से और दोनों हाथों पर मेहंदी रखने की बात करें तो एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस क्या रहता है? मिनिमम करवाए कम से कम 300 रुपये, 300 से लेके 500 रुपये, 500 से लेके 1100 रुपये, ये जितना चलता है यहाँ का रेट। बाज़ार में रौनक की बात करें तो पिछली करवा चौथ त्यौहार की अपेक्षा अब की बार किस प्रकार की रौनक है? अब उससे अच्छा अब की रहा है। अब की बार अच्छा रहा है आपकी, और कोई दिक्कत नहीं रही यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं रही यहाँ पर किसी चीज़ की। यहाँ किसी ने कोई दिक्कत नहीं करी, आराम ने, या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। आराम से लगाई मेहंदी, और मेहंदी 3 बजे तक लगी रात को। कितनी संख्या में यहाँ पर, जैसे 3 दिन है, 3 दिन में कितनी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मेहंदी हाथों पर लगवाने के लिए पहुँची होंगी? मैं महिला कम से कम यहाँ 300-400 महिला से ज़्यादा हो गए, ज़्यादा महिला थी। और लगाने वाले कम से कम 70-80 तो लगाने वाले भी थे, 300-400 महिला थे। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरीके की जो रौनक है बाज़ार में वो आप देख सकते हैं। त्यौहार को लेकर बाज़ार में जो रौनक है, महिलाएं बिल्कुल सजना संवरना और हाथों पे जो मेहंदी की जो परंपरा है उस मेहंदी इस समय लगवाती हुई यहाँ आप देख सकते हैं। जिस तरीके से जो मेहंदी यहाँ पर लगाई जा रही है, भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पर जो डिज़ाइनें हैं वो हाथों पर सजाते हुए, संवारते हुए। तो उनसे बातचीत करेंगे कि जो त्यौहार है, जो करवा चौथ का त्यौहार है, और ऐसे में जब महिलाएं व्रत रखती हैं तो कितना कठिन होता है। जी, क्या नाम? मेरा नाम निधि है। तो निधि जी, आपका जैसे बात करें करवा चौथ का जो व्रत है तो ये पहला है या दूसरा, कौन सा? ये मेरा तीसरा व्रत है। हाँ जी। तो कितना कठिन होता है ये व्रत जब बिना पानी पिए और पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है? ये व्रत कठिन नहीं होता अगर मन में एक श्रद्धा भाव हो कि हम अपनी हस्बैंड्स के लिए, अपने पतियों के लिए, ये उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। और इसीलिए जैसे 16 श्रृंगार उसका एक बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे 16 श्रृंगार मानते हैं, तो उनमें से एक मेहंदी है। और आप देख ही रहे हैं कि जैसे मैं भी मेहंदी लगवा रही हूँ, हर साल ही सब लगवाते हैं। ये दिन वैसे तो सभी लगवाते हैं, लेकिन आज का ये जो दिन होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है ये सबके लिए बहुत ही स्पेशल है, ये दिन बहुत ही ख़ास होता है, ख़ास तौर से पति पत्नी के लिए। तो मेहंदी का जिस तरीके से जैसे महिलाएं यहाँ पर हाथों पर मेहंदी लगवा रही हैं, आप भी लगवा रही हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मेहंदी वाला? मेहंदी का पार्ट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 16 श्रृंगार में से एक है और 16 श्रृंगार में से मेहंदी का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेहंदी के बिना कोई भी श्रृंगार अधूरा है। और हर साल जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं करवा चौथ का, तो उनके लिए मुझे लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका लगना बहुत सिग्निफिकेंट है। हम कह सकते हैं विशेष रूप से सबको मेहंदी लगवानी ही चाहिए। और हर साल
का त्यौहार है, बहुत अच्छा पावन अवसर है। मैंने भी मेहंदी लगवाई है, मैंने बहुत अच्छा सा डिज़ाइन लगाया है। जो भैया लगा रहे हैं बहुत सुंदर डिज़ाइन लगवा रहे हैं सदर में, मुझे लगता है बहुत अच्छा इनकी आर्ट है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन उन्होंने मेरे लगाया है। अच्छा, जिस तरीके से बात करें कि जो करवा चौथ का व्रत है तो बताते हैं कि माता गौरी ने भोलेनाथ के लिए पहले ये व्रत रखा था। हाँ, माता पार्वती ने सबसे पहले रखा था भोलेनाथ जी के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले, ऐसे लोग मानते हैं कि सबसे पहले उनकी ये शादी हुई थी, लव मैरिज जिसे कहते हैं। सबसे पहले प्यार का एक प्रतीक है बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती। तो उनके ही, मुझे लगता है कि उन्हीं का आशीर्वाद है। जो भी कपल्स आज उनकी वजह से साथ में हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो मुझे लगता है ये जो व्रत है ये उन्हीं का एक सिंबॉलिक है कि माता पार्वती ने ब्लेस किया है सुहाग। और उसमें हम एक कहानी भी, कथा भी कहते हैं जब हम जिस वक्त बैठते हैं पूजा पे, तो उसमें इसी तरह हमारे सुहाग का एक मूल रूप से बताया गया कि हमारा सुहाग हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना जरूरी होता है, कितना बड़ा संदेश करवा चौथ के व्रत को रहकर महिलाएं समाज में देती हैं, कितना सीखने को मिलता है। महिलाएं खुद अपने आप में एक कह सकती हूँ एक ईश्वर का एक वरदान है और अपने आप में एक शक्ति है जिन्हें कहते हैं। तो कहते हैं ना, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो उसी तरह से महिलाओं को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शक्ति दी है भगवान ने, हर तरह की परिस्थितियों को सामना करने का, सुख का, दुख का, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, बहन बनकर, बेटी बनकर, माँ बनकर, सास बनकर, बहू बनकर। तो मुझे लगता है इतने सारे रोल जब एक नारी शक्ति करती है तो ये भी उनको ही एक वरदान है कि वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए अगर ये व्रत रखती हैं तो वो सच में पूरा होता भी है। जैसे आज करवा चौथ के व्रत के दिन जो तालमेल पूरे परिवार में दिखता है, हस्बैंड वाइफ में दिखता है, यार यही तालमेल पूरे जीवन भर दिखे तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाती है। जी बिल्कुल, सबको समय देना चाहिए मुझे लगता है। देखिए, बिजनेस प्रोफेशन तो सबके साथ में है, वो भी ज़रूरी है क्योंकि कर्म है तो सब कुछ है, लेकिन उसके साथ में अपने परिवार को समय देना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है जो भी व्यक्ति अपने परिवार को समय देते हैं उससे इम्पोर्टेंट तो कुछ हो नहीं सकता। बाकी आप समाज को जितना समय देते हैं वो भी ज़रूरी है, लेकिन अपने हस्बैंड को या वाइफ को अपने हस्बैंड को समय ज़रूर देना चाहिए। और भी तमाम महिलाओं के लिए आज के दिन के लिए क्या कुछ खास आपका संदेश रहे? ख़ास संदेश यही है कि सब प्यार से रहें, खुश रहें, और बहुत प्यारा त्यौहार है, इसे प्यार से सेलिब्रेट करें। विदेशी त्योहारों में वैलेंटाइन बोलते हैं लोग, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारे त्यौहार करवा चौथ जैसा कोई त्यौहार होता नहीं है, क्योंकि वैलेंटाइन आज है कल टूट गया, पर हमारा जो त्यौहार है वो कभी नहीं, मतलब एक बार आप इस बंधन में, पवित्र रिश्ते में बनते हैं तो ये तो बहुत पवित्र है, इससे पवित्र तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये त्यौहार है जो ख़ास त्यौहार है और प्रेम का त्यौहार है, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो एक उच्च संदेश, एक बेहतर संदेश जाना चाहिए, वो संदेश बिल्कुल हंसी खुशी के साथ आपको रहना चाहिए। जिस तरीके से आज आप तालमेल बिठा कर रहते हैं तो जीवन बिल्कुल खुशहाल बन जाता है। यहाँ एक दीदी मौजूद हैं जहाँ उनके हाथ पर मेहंदी इस समय लगाई जा रही है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कितना खास दिन है आज और कितना आज अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज महिलाएं व्रत रखती हैं। जी, तो आज आपका जो व्रत है वो कौन सा नंबर का व्रत? मेरा पहला है ये। पहला? हाँ जी। तो कितना खुशी आज हो रही है और क्या कुछ तमाम महिलाओं के लिए संदेश रहेगा आज के? यही रहेगा कि मतलब सब अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं ये, और उनके लिए भी बहुत अच्छा दिन होता है और हस्बैंड वाइफ के बीच एक अच्छा बॉन्ड बनता है। हंसी खुशी के साथ आज के दिन पूरा परिवार रहता है, एक बेहतर तालमेल रहता है। यदि पूरे जीवन भर इस प्रकार का तालमेल बन जाए तो ज़िंदगी बिल्कुल खुशहाल हो जाती है। हाँ जी, थैंक तो यू। ये आगरा का सदर बाज़ार है जहाँ पर तमाम महिलाएं मेहंदी के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके की तस्वीर हैं वो आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से महिलाएं बिल्कुल सज संवर कर इस व्रत को रह रही हैं। तो उनसे जान लेते हैं कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। जी दीदी, क्या नाम? प्रीति। कौन से नंबर का आज आपका ये करवा चौथ का? मेरा 27। तो काफ़ी अनुभव है आपको। क्या कुछ महिलाओं को आज के लिए संदेश रहेगा जिससे कि बेहतर तालमेल जीवन में बन सके? नहीं, बस प्यार से रहें और अच्छे से व्रत करें, खुशियाँ मनाएं, बस, और क्या।
तो प्यार से रहें, खुशियां बांटें, आपस में तालमेल बिठाकर रहें और इसी प्रकार की मुस्कान सभी के चेहरे पर पूरे जीवन भर बनी रहनी चाहिए। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस, आगरा।